अली अनवर जी, जो पूरा मामला चल रहा है, इसमें राजनीति हो रही है या वास्तव में कहीं ना कहीं देश की बेटियों के साथ में छल हो रहा है? ये शर्मनाक स्थिति है कि बेटियां कोई भी, ये लोग तो ऐसी हैं, स्टार हैं, देश का मान सम्मान इन लोगों ने बढ़ाया है, देश के लिए गोल्ड जीता है। अरे एक अदना लड़की भी, औरत भी अगर एफआईआर करती है तो उसका एफआईआर होना चाहिए। तो अब समझ लीजिए इसी से कि इतनी नामी गिरामी ये लड़कियां जिनको देश दुनिया जानती है, प्रधानमंत्री जी इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं जब ये गोल्ड लेके आती है तो, और आज ये सड़क पर बैठी हुई है। ये कैसी जालिम और ये नकारा सरकार है। तो ये तो पहले से पता था, पहले से पता। जहाँ भी ये जो बात करते हैं कि महिलाओं के सम्मान की बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन ये तो इनके पार्टी के अंदर बलात्कारी, इनके पार्टी के अंदर गुंडे सब भरे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या मजबूरी है सरकार की कि सरकार ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है? ये पीछे उनका आपराधिक रिकॉर्ड लगा है, 38 से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं, देश भर में उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उधर दूसरी तरफ बेटियां आरोप लगा रही हैं, जिन बेटियों की वजह से देश का मान सम्मान बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं कि 140 करोड़ लोगों का सीना गौरव से चौड़ा हो गया। आज ना तो सरकार अपने जो उनका MP है, कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, मतलब क्या मजबूरी है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं? इनकी मजबूरी ये है कि इसी तरह के गुंडे और मवाली मिल करके इनको जिताते रहते हैं, इनको जिताए हैं, इन्हीं के बल पर चल रहे हैं। इनको जनता का समर्थन नहीं है, इनको समर्थन है इसी तरह के लोगों के समर्थन से, वोट लूट करके, गुंडागर्दी करके, पैसे के बल पर ये जीतते रहे। सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश के ये बाहुबली नेता हैं, एक जाति विशेष को 2-3 लोकसभा क्षेत्रों में ये प्रभावित करते हैं। तो एक एक वोट उनके लिए महत्वपूर्ण है। देखा उस टोनी जो मंत्री का बेटा था, टेनी, किस तरह से वो चढ़ा दिया किसानों पर, उसको भी नहीं हटाए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए। तो वो तो जाहिर है भाई। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं और ब्रजभूषण सिंह भी ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं, तो जाति के आधार पर बचाव करने की कोशिश की जा रही है? जाति के आधार पर मारा भी जाता है, मॉब लिंचिंग भी होती है, और जाति के आधार पर बचाया भी जाता है। तो दोनों खेल हो रहा है। लेकिन किसी जाति धर्म के गुंडे मवाली अगर हैं, बाहुबली हैं, अगर वो बीजेपी का काम करते हैं तो उनका साथ खून माफ है। ऐसे देश के अंदर मुसलमान अगर अपने मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट करे तो वो पाकिस्तानी हो जाता है, दलित करे तो वो नक्सली हो जाता है, किसान करे तो वो खालिस्तानी हो जाता है। अब देश की बेटियां रोड पर बैठी हैं तो उनको एक जाति का बताया जा रहा है कि तो जाति का और एक उसका आंदोलन है। सरकार अलग अलग चश्मा लगा करके क्यों देख रही है? देखिए, सरकार की यही फितरत है, वो शुरू से कर रही है। दोष लोगों का है कि लोग उन धर्म के नाम पर उनके आंख पर पर्दा चढ़ा दिया गया है कि वो सिर्फ हिंदू मुसलमान होता रहे और इसी में उनका सब गुंडागर्दी, उनका सब अनर्थ वो चलता रहे। यही वजह है। तो अब धीरे धीरे हट रहा है। लोकतंत्र में कहा जाता है कि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यहाँ आप देखेंगे कि तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गायब है। मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं गाय, कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं ना कहीं उनको दिखाने में लगा है। क्या आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, उसको देश की बेटियों के साथ में खड़ा होना? मीडिया जो है देशद्रोही हो गया है, देशद्रोही हो गया है। ये लोग चंद पैसे के टुकड़े के लिए, इनके मालिक ये लोग देश को तहस नहस, यहाँ की जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को तहस नहस या इस देश को मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हैं। चलिए, तो आप अली अनवर थे, पूर्व सांसद हैं, और उनसे बातचीत करने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि विपक्ष जो है अब वो भी एकजुट नहीं दिखाई दे रहा कम से कम इस मामले में, और हम उनसे बात करने के लिए इसलिए भी उत्सुक थे कि कम से कम एक मैसेज जाना चाहिए। जैसे बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी आए, अली अनवर जी आए, दीपेंद्र हुड्डा आए थे, तमाम विपक्षी पार्टियों के लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं। अगर विपक्ष एकजुट होकर के बेटियों के समर्थन में खड़ा हो तो शायद सरकार के ऊपर कोई दबाव बन सके और सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके बेटियों के समर्थन में। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली।